गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। कल हमने भाषा और लिपि की थी। मुझे आशा है कि आपने उसे ध्यान से सुना होगा। अब उससे रिलेटेड हम करेंगे बोली और व्याकरण। आज का हमारा टॉपिक है बोली। जैसे कि कल हमने की थी भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? भाषा। भाषा के कितने भेद हैं? दो, मौखिक और लिखित। जो भाषा है उसका क्षेत्र क्या होता है? विकसित होता है। वह जो भाषा है वह क्या होता है? राष्ट्र की भाषा होती है। हर एक राष्ट्र की अपनी अपनी भाषा होती है। उसी तरह है हमारी बोली। बोली किसे कहती हैं? बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां प्रचलित हैं। बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा सीमित होता है। बोली किसको कहती हैं? जो बोली भाषा का क्या है, वो एक क्षेत्रीय रूप है। हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं। हर राज्य की अपनी क्या है? बोली है। जैसे पंजाब में कौन सी बोली बोली जाती है? पंजाबी। हरियाणा में हरियाणवी। जयपुर में जयपुरी। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी। महाराष्ट्र में मराठी। ऐसे ही हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी बोली होती है। उनका हर एक कार्य अपनी ही बोली में किया जाता है। हर एक क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं अपनी ही बोली को समझते हैं। लेकिन जो भाषा है वह क्या है? हमारे राष्ट्र की भाषा होती है। हमारे राष्ट्र में जो भी कार्य किया जाता है, चाहे वो सरकारी है, चाहे अन्य कोई भी कार्य है, वह किस भाषा में किया जाता है? हमारे हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। लेकिन हर एक क्षेत्र की क्या होती है? अपनी अपनी बोली होती है। मैं आपको भाषा और बोली में अंतर बता रही हूँ। जो भाषा है, भाषा का क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है। लेकिन बोली का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। आपको पता ही है, बोली है जो वो क्या है? क्षेत्रीय रूप है। ठीक है, अपने अपने क्षेत्रों में बोली जाती है। जबकि जो भाषा का क्षेत्र है वो विस्तृत होता है। पूरे राष्ट्र में उस भाषा को जाना जाता है। भाषा है जो बोली का विकसित रूप है और बोली भाषा की लघुतम इकाई है। जो भाषा है क्या है? वो हमारी जो बोली है उसका विकसित रूप है, विकास हुआ है उससे। और जो बोली है भाषा की एक लघुतम मतलब कि छोटी सी एक इकाई है। भाषा का साहित्य लिखित है। जो भी भाषा है उसका जो साहित्य है, कोई भी कार्य है, वो क्या होता है? लिखित रूप में होता है। लेकिन बोली का साहित्य क्या है? मौखिक है। आगे है हमारी व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण से हमें क्या जानकारी होती है? जैसे हम कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, यह उसका हमें क्या है? शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। जैसे हमारे पास है उदाहरण, राहुल का दादाजी आई है। ठीक है, आपके सामने है दादी जी। जो दादी जी है वो क्या है? हमारी स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। जो अगर हम व्याकरण के हिसाब से देखें तो जो अगर स्त्रीलिंग है तो ये हमारी उदाहरण क्या हुई? गलत। क्योंकि स्त्रीलिंग के साथ का नहीं होएगा, क्या आएगा यहाँ पे? की। तो सही क्या है? राहुल की दादी जी आई हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें कैसे इसको शुद्ध रूप में लिखना है। तो हमें इसका कैसे पता चलता है? हमारे व्याकरण से। व्याकरण ही हमें यह ज्ञान कराता है कि हमें भाषा को कैसे शुद्ध रूप में लिखना है, पढ़ना है और बोलना है। व्याकरण की 3 इकाइयां हैं। पहली वर्ण, दूसरी शब्द, तीसरी है वाक्य। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको इनके अलावा भी और भी कई जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमारी हिंदी है जो भारत की राजभाषा कब बनी? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की
राजभाषा बनी। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949 को। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है। जैसे आपको बताया, ये हर एक देश की अपनी क्या होती है? भाषा होती है, जिसमें वह क्या है? अपना सारा कार्य संपूर्ण करते हैं। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। क्या हमारे देश की, भारत देश की जो राष्ट्रीय भाषा है वह कौन सी है? हिंदी। हमारे जो भी सरकारी कार्य हैं वो किस में किए जाते हैं? हिंदी में। भारत में बहुत से राज्य हैं जिनकी अपनी अपनी बोली है, अपनी अपनी कार्य करती हैं, लेकिन जो भी उसका प्रत्येक कार्य किया जाता है वो किस में किया जाता है? हिंदी भाषा में। अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है हमारी? अंग्रेजी। और हमारी जो मातृभाषा है वो कौन सी है? पंजाबी। मुझे आशा है बच्चों आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और सुना होगा। धन्यवाद।